माँ अपने बच्चे के लिए बेहतर भविष्य का सपना देखती है, लेकिन जब उसी सपने की राह में कुछ मजबूरियां आ जाए या व्यवस्था की कमी आ जाए तो फिर क्या कीजिए। ऐसा ही कुछ हुआ एक माँ के साथ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उसी कमी को अपना हौसला बना लिया और कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी चर्चा आज हर ओर है। क्या कुछ है इस माँ का नवाचार, आइए दिखाते हैं। ये कहानी है राजस्थान की नेहा सोलंकी की, जोधपुर पाली से जुड़ी एक रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट की, जिनके बेटे देवराज का जन्म गर्भावस्था के केवल 27वें सप्ताह में हुआ। जन्म के समय उनका वजन सिर्फ 900 ग्राम था। उनका बच्चा 105 दिन तक आईसीयू में जीवन और मौत के बीच संघर्ष करता रहा। कुछ महीनों बाद डॉक्टरों ने बताया कि उसे सेरेब्रल पाल्सी है, एक ऐसी स्थिति जिसमें शरीर का नियंत्रण, संतुलन और सही मुद्रा बनाए रखना बेहद मुश्किल हो जाता है। हर माँ की तरह नेहा का भी सपना था कि उनका बेटा भी दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाए, दोस्तों के साथ पढ़े, खेले और सपनों को जिए। लेकिन एक दिन स्कूल में उनसे एक ऐसा सवाल पूछा गया जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। बच्चा बैठेगा कहाँ? मेरे बच्चा 6.5 महीने में हो गया था, तो उसकी वजह से उसको 3.5 महीने वो अस्पताल में भर्ती रहा। 6 महीने में हमें जब उसने गर्दन नहीं संभाली तो हमें पता चला उसे सेरेब्रल पाल्सी है। उससे जो बीमारी है उसमें उसकी गर्दन, उसका शरीर नहीं संभलता है। मुझे 9 महीने लगे कुर्सी बनाने में। पहले मैंने बहुत ढूंढी, जो कुर्सियाँ होती हैं उसमें बच्चा लंबे समय तक नहीं बैठ पाता, पर जो हमारी पहली कुर्सी थी वो थोड़ी सी भारी और थोड़ी वैसी थी कि आप घर में अकेले ही यूज़ कर सकते हैं। उससे हम बड़े लेवल पे काम नहीं कर सकते थे, बड़े ज़्यादा लोगों को नहीं दे सकते बिकॉज भारी थी। तो फिर मैंने सोचा अगर हमें ज़्यादा बच्चों तक पहुंचानी है तो हमें इसे हल्का बनाना होगा, उसमें और चेंजेस करने होंगे। तो हम चेंजेस कर करके आज बड़ी चेयर तक पहुँचे हैं। ये सवाल केवल एक माँ से नहीं पूछा गया था, ये उन हजारों परिवारों की चुप्पी और पीड़ा भी थी जिनके बच्चे सिर्फ इसलिए मुख्य धारा के स्कूलों से बाहर रह जाते हैं क्योंकि उनके पास बैठने के लिए उपयुक्त, सुरक्षित और सस्ते सहायक उपकरण नहीं होते। नेहा ने हार नहीं मानी। उन्होंने रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी की पढ़ाई की और फिजियोथेरेपिस्टों, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्टों और विशेषज्ञ शिक्षकों और अन्य अभिभावकों के साथ मिलकर करीब 9 महीने की गहन रिसर्च और परीक्षण किए। नतीजा निकला बड़ी चेयर, एक भारतीय अडेप्टिव सीटिंग सिस्टम। ये कुर्सी 3 से 12 साल तक के बच्चों के लिए खास तौर पर डिजाइन की गई है। ये पूरे शरीर को सहारा देती है, सही मुद्रा बनाए रखती है, गिरने का खतरा कम करती है और बच्चे को बिना किसी की लगातार मदद के सुरक्षित और आराम से बैठने में सक्षम बनाती है। पढ़ाई, थेरेपी, भोजन या रोजमर्रा की गतिविधियां, सब में ये कुर्सी साथ देती है। नेहा ने इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए उन्नति एडेप्टिव डिवाइसेस नाम से संगठन भी शुरू किया, जो कि दिव्यांग बच्चों के लिए किफायती सहायक उपकरण विकसित कर रहा है। एक बेटे की जरूरत से शुरू हुआ ये नवाचार आज सैकड़ों बच्चों के लिए शिक्षा, आत्मविश्वास और सम्मान का आधार बन चुका है। दिव्यांग बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाले इस सामाजिक नवाचार के लिए नेहा सोलंकी का चयन अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग के राष्ट्रीय ग्रासरूट इनोवेशन सम्मान 2026 के लिए हुआ। हेल्थ टेक असिस्टिव टेक्नोलॉजी श्रेणी में पूरे देश से चुने गए 26 नवाचारकर्ताओं में वो शामिल हैं और राजस्थान से इस श्रेणी में सम्मान पाने वाली पहली महिला भी हैं। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में जब भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सम्मानित किया तो नेहा की आंखें भर आईं। हमने पहली कुर्सी बनाई है जिसमें जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं बैठ सकता, 4 साल से लेकर 13 साल का बच्चा इस कुर्सी में बैठ सकता है, स्कूल जा सकता है और घर में भी एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकता है। नेहा कहती हैं कि किसी भी बच्चे को उसकी दिव्यांगता नहीं बल्कि समाज में मौजूद बाधाएं पीछे रखती हैं और इसीलिए जरूरत बच्चों को बदलने की नहीं बल्कि समाज को अधिक समावेशी और संवेदनशील बनाने की है। एक माँ की ममता जब संकल्प बन जाती है तो वो केवल बच्चे की तकदीर नहीं बदलती बल्कि समाज के लिए नई राह भी बना देती है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए दिल्ली से शहला निगार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।